नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम बिल्डर्स एकेडमी पे। जैसा आप सभी को पता है, हमारा चैप्टर चला हुआ था नंबर सिस्टम का, और जितनी भी क्लास हुई है हमारी नंबर सिस्टम की, उन सभी के क्वेश्चन साथ के साथ प्रैक्टिस करते रहना। चाहे आपको कहीं से भी क्वेश्चन मिले, किसी भी एग्ज़ाम का प्रीवियस क्वेश्चन हो, जितने भी टॉपिक हमारे हो चुके हैं उनके अंदर सिंगल क्वेश्चन भी आपको ऐसा नहीं मिलना चाहिए कि सर मेरे से वो क्वेश्चन नहीं हुआ। अगर किसी बच्चे के पास प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया मिलेगा, उसके ऊपर मैसेज कर देना, आपको सीट मिल जाएगी। उसकी जो भी जिस भी टॉपिक की आपको चाहिए, फैक्टर की है, डिविजिबिलिटी रूल की है, या हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा है, या फिर यूनिट डिजिट पढ़ा है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा नंबर ऑफ जीरोज़ से रिलेटेड। आज हम पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ जीरोज़ को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो एक चीज़ बताना मुझे पहले आप, अगर मैं 5 × 2 लिखूं तो यहाँ से रिजल्ट आएगा 10। मतलब अगर 5 की 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे 1 0 आएगी। 5 × 2 × 2, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, यहाँ पे भी जीरो कितनी आई? 1। 5 5 और 2, 5 और 5 की मल्टीप्लाई करोगे 25, 25 और 2 की मल्टीप्लाई करोगे 50। और कोई एग्जांपल लिखूँ मैं, 5 5 गुना 2 गुना 2, 25 चौका 100। यहाँ पे जीरो कितनी आई आपकी? 2। अब ये बोल दो 5 × 5 × 5 × 2 × 2, 5 5 25, 25 और 5 125, 125 और 4 कितना आएगा? 500। यहाँ से भी जीरो कितनी आई आपकी? 2। अगर 5 के मल्टीप्लाई में मैं कोई भी ओड नंबर लिखूं, 5 × 1 तो कितना आएगा? 5। 5 के मल्टीप्लाई में आप 3 लिखो 15। अगर 5 के मल्टीप्लाई में 5 लिखोगे तो 25। 5 के मल्टीप्लाई में अगर 7 लिखोगे तो 35, और 5 के मल्टीप्लाई में 9 लिखोगे तो 45। तो यहाँ से आप एक चीज़ बोलोगे कि नंबर ऑफ ज़ीरो फाइंड आउट करने के लिए मुझे एक तो 5 चाहिए, और 5 के मल्टीप्लाई में कोई भी इवन नंबर। अगर 5 के मल्टीप्लाई में आप कोई भी इवन नंबर लिखोगे तो वहाँ से आपको हमेशा ज़ीरो मिलेगा। अगर 5 के मल्टीप्लाई में कोई भी इवन नंबर आया है। अगर 5 के मल्टीप्लाई में आप कोई भी ओड नंबर लिखोगे, 5 के मल्टीप्लाई में आपने किया, यहाँ से क्या आया? 5। 5 के मल्टीप्लाई में आपने 3 किया, यहाँ से रिजल्ट कितना आया? 15। 5 के मल्टीप्लाई में आपने 5 किया 25, 5 के मल्टीप्लाई में आपने 7 किया 35, 5 के मल्टीप्लाई में आपने 9 किया 45। तो आपने हर एक जगह से देखा, जब भी ओड नंबर मल्टीप्लाई में आएगा 5 की तो हमेशा इकाई के अंक पे क्या मिलेगा आपको? 5। 3 के साथ मल्टीप्लाई की जब भी 5 है, 5 के साथ मल्टीप्लाई की जब भी 5 है, 5 की 7 के साथ मल्टीप्लाई की जब भी 5 है, 5 की 9 के साथ मल्टीप्लाई की जब भी 5 है। मतलब अगर 5 के मल्टीप्लाई में आपको कोई भी ओड नंबर मिलता है तो आप हमेशा बोलोगे यूनिट डिजिट के ऊपर आपको क्या मिलेगा? 5। अगर 5 के मल्टीप्लाई में कोई भी इवन नंबर करोगे, 5 के आप 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 0, 5 के आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 10, 4 के साथ 20, 6 के साथ करोगे 30, 8 के साथ करोगे 40। मतलब 5 की मल्टीप्लाई अगर किसी भी इवन नंबर के साथ होती है तो हर एक केस में आपको इकाई के अंक पे 0 मिलेगा। अब हमारा टॉपिक किसका है? नंबर ऑफ ज़ीरो का। मतलब कोई भी सीरीज देगा, वो आपको प्रोडक्ट की दे, या वो सीरीज सम की दे रखी हो, या फिर माइनस की दे रखी हो, तो उस सीरीज के अंदर मुझे बताना कि नंबर ऑफ ज़ीरो कितनी आएंगी लास्ट में। जैसे 5 और 2 की मल्टीप्लाई की रिजल्ट कितना आया? 10। जीरो कितनी है? 1। 5 2 की मल्टीप्लाई की, यहाँ से कितना आया? 20। लास्ट में जीरो कितनी आई? 1। 5 5 और 2 की मल्टीप्लाई कितनी आई? 50। जीरो कितनी है? 1। यहाँ पे मैंने 2 5 लिए, 2 2 ले लिए, तो रिजल्ट कितना आया? 100। यहाँ पे जीरो कितनी बोलोगे आप? 2। यहाँ पे 3 5 लिए, 2 2 लिए, तो रिजल्ट कितना आया? 500। लास्ट में जीरो कितनी आई? 2।
तो यहाँ से आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि 0 बनाने के लिए मुझे कंप्लीट पेयर चाहिए, किसका, एक 5 का और एक 2 का। जैसे यहाँ पे एक 5 था एक 2 था, तो एक पेयर हो गया 5 और 2 का। 0 कितनी आई, एक। यहाँ पे एक ही पेयर दे रखा 5 और 2 का, उसके मल्टीप्लाई में एक 2 एक्स्ट्रा है, लेकिन 0 कितनी है, एक ही। यहाँ पे मैंने 2 5 ले लिए, लेकिन 2 1 है, लेकिन इस 2 के मल्टीप्लाई में 5 तो एक बार ही जाएगा, मतलब 5 और 2 का पेयर कितना है, एक। तो यहाँ पे भी 0 कितनी आई, एक। यहाँ पे आप देखोगे 2 5 लिए मैंने, 2 बार 2 लिया है, तो मतलब 5 और 2 का, 5 और 2 का, यहाँ पे पेयर कितने बन गए, 2। अगर 2 पेयर आए मेरे पास में तो लास्ट में 0 कितनी है, 2। यहाँ पे मैंने 3 5 लिए, 2 2 लिए, यहाँ पे मतलब 5 और 2, 5 और 2, तो यहाँ पे पेयर कितने बने, 2। अगर 2 पेयर बनेंगे तो 0 कितनी आएंगी लास्ट में, 2। अब एग्जामिनर क्वेश्चन किस में पूछेगा आपसे, जैसे मैं अगर इसी बेस पे बताऊं यहाँ पे एक बार, वैसे क्वेश्चन आएगा आपको फैक्टोरियल वगैरह की सीरीज देगा मोस्टली कोई भी वो, और उसमें पूछेगा कि नंबर ऑफ 0 कितनी आएंगी। तो अब एक चीज बताना मुझे, अब पहले मैं लिख दूं 5 की पावर 10, 2 की पावर 5, 5 की पावर 100, 2 की पावर 200, 5 की पावर 300, 2 की पावर भी 300, 5 की पावर 700, 2 की पावर 1000। और वो आपसे पूछेगा, मतलब जब भी इसकी मल्टीप्लाई होगी और जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के अंदर नंबर ऑफ 0 कितनी रहेंगी, 5 की पावर 100, 2 की पावर 100। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा था कि 0 बनाने के लिए मुझे पेयर चाहिए, किसका, 5 और 2 का। जितने भी 5 और 2 के पेयर बनेंगे उतनी क्या बोल दूंगा मैं, नंबर ऑफ 0। तो यहाँ पे 5 कितनी बार आया है, 10 बार। 2 कितनी बार आया है, 5 बार। अब मुझे एक चीज बताओ, 2 कम कौन आया है इसमें, 2 5 बार आया है, तो इस 5 के मल्टीप्लाई में 2 कितनी बार जाएगा, बस 5 बार। अगर 2 5 बार मल्टीप्लाई में जाएगा, चाहे 5 कितनी बार भी दे रखा हो, मुझे 5 कितनी बार चाहिए, कम से कम बस 5 बार हो। 2 की पावर 5, तो यहां से 5 की पावर 5, तो कितने पेयर बन जाएंगे मेरे पास में से, 5 पेयर होंगे 5 और 2 के। तो नंबर ऑफ 0 कितनी बोल दूंगा यहां से, 5। यहां पे आप बोलोगे 100 बार 5 आया है और 100 बार ही 2 आया है, तो 100 पेयर बनेंगे, तो नंबर ऑफ 0 कितनी आएंगी, 100। 5 300 बार, 2 भी 300 बार, तो कितने पेयर हो गए टोटल, 300। तो नंबर ऑफ 0 कितने बोलोगे आप, 300 ही। 5 700 बार आया, 2 1000 बार आया, लेकिन अब की बार ज्यादा बार कौन है, 2। कम कौन है, 5। 5 कितनी बार आया, 700 बार। तो 2 भी इसके मल्टीप्लाई में कितनी बार आएगा, 700 बार। मतलब कि 5 700 बार और 2 700 बार, कितने पेयर बनेंगे 5 और 2 के, 700। अगर 700 पेयर बनेंगे तो नंबर ऑफ 0 कितनी बोलोगे आप, कितनी आएंगी यहाँ से, 700। और कोई एग्जांपल देखते हैं एक बार क्वेश्चन करने से पहले, क्योंकि अगर आपको एक बार बेसिक अच्छे से पता होगा इस चीज़ का, फिर आप क्वेश्चन फास्टली सोल्व कर पाओगे। जैसे मैं 10 फैक्टोरियल ही बोल दूँ, अब 10 फैक्टोरियल को आप कैसे लिखोगे, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वो मेरे से पूछेगा कि जब 10 फैक्टोरियल सोल्व होगा और 10 फैक्टोरियल सोल्व होने के बाद में जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के अंदर नंबर ऑफ 0 कितनी आएंगी। तो अब मुझे एक बात बताओ, नंबर ऑफ 0 चेक करने के लिए आप क्या चेक करोगे, इस सीरीज के अंदर 5 कितनी बार आया है और आपका 2 कितनी बार आया है। तो 1 5 तो 5 पे है और 1 5 किस में भी है, 10 में भी है। तो आप बोलोगे कि सर इसमें 5 2 बार आया है और 2 कितनी बार है, 1 2 इसमें है, 2 की पावर 2, 2 मल्टीप्लाई 3, 8 2 की पावर 3, 1 2 3 4 3 7 और 1 8। मतलब जब भी 10 फैक्टोरियल सोल्व होगा उस 10 फैक्टोरियल के अंदर आपको 5 कितनी बार मिलेगा, 2 बार, और 2 कितनी बार मिलेगा, 8 बार। तो कम कौन आया है, 5। अब 5 कितनी बार आया, 2 बार।
मतलब 5 और 2 के कितने पेयर बनेंगे, इसमें से 2 पेयर। अगर 2 पेयर बनेंगे, या आप देख लेना जो भी कम बार आया हो ना उतने ही जीरो मिलेंगे आपको। जैसे अब 2 8 बार, 5 कितनी बार आया, 2 बार। जब भी ये प्रोडक्ट होगी सारी की सारी, लास्ट में आपको टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने मिलेंगी, 2। अब जैसे आप 15 फैक्टोरियल बोल दो आगे, तो 15 फैक्टोरियल में कैसे बोलोगे, 10, ये 15, 14 और 5 5 वाले लिख लो, क्योंकि आपने बेरा कि अगर कोई भी फैक्टोरियल की सीरीज सोल्व करोगे आप, तो उसमें ज्यादा बार कौन आएगा, 2। और मैंने कौन सा नंबर देखना कि जो कम आया हो। अब ज्यादा बार 2 है तो मैं तो खाली किसको चेक कर लूं कि 5 कितनी बार आया है, क्योंकि जितनी बार भी फैक्टोरियल की, जो भी फैक्टोरियल की सीरीज होगी ना, उस फैक्टोरियल को आप सोल्व करोगे, हमेशा आपको 2 ज्यादा बार मिलेगा और कम कौन मिलेगा, 5। और मैंने कौन सा नंबर देखना कि जो सबसे कम आया होगा। जैसे यहाँ पे था 2 की पावर 8, 5 की पावर 2, 5 2 बार आया है, और इस पूरी फैक्टोरियल की सीरीज में मुझे पता कि कम से कम 2 बार तो मिलेगा, तो जीरो कितनी बन गई, 2। तो अगर 15 फैक्टोरियल आप सोल्व करोगे तो 15 फैक्टोरियल को लिखोगे 5 गुना 3, मतलब 15 को यहाँ पे, और 10 को क्या लिखोगे, 5 गुना 2 और 5। इस पूरी सीरीज में 15 फैक्टोरियल की में 5 कितनी बार मिलेगा आपको, 3 बार। और जो भी 2 आएगा वो कम से कम 3 बार तो मिलेगा मुझे इसमें, और 3 से ज्यादा बार से कितनी बार दे रखा हो, आप जीरो कितनी बोल दोगे, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितनी रही होंगी, 3। अब एग्जाम के अंदर कैसे सोल्व करोगे आप इसको, जैसे हमने देखा कि 10 फैक्टोरियल में 2 जीरो है, 15 फैक्टोरियल में 3 जीरो थी। 10 फैक्टोरियल आपने सोल्व किया और 10 फैक्टोरियल में देखा कि 2 जीरो आई है, और 15 फैक्टोरियल में 3 जीरो आई है। अब मान लो मैं 10 फैक्टोरियल लिखता हूं एक बार, 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 6 5 4 3 2 1। आपने जो भी नंबर चेक करना हो कि इसमें कितनी बार आया है, मान लो बोल दे कि आपने 5 ही चेक करना है इसमें कितनी बार आया है, तो जो भी फैक्टोरियल दिया हुआ है उसको वहां तक डिवाइड करो जहां तक जो भी रिमाइंडर है वो आपको डिविजर से कम ना बचे, मतलब डिविजर से कम बच जाए, जब भी वहीं पे छोड़ दो उसको। अब 5 ही चेक करना हो, 5 से डिवाइड करो इसको, मतलब जब भी 10 फैक्टोरियल सोल्व होगा तो इसमें 5 आपको कितनी बार मिलेगा, 2 बार। अब मान लो 3 चेक करना हो तो 10 को आप 3 से डिवाइड करो, 3 तिया 9, फिर आगे 3 से डिवाइड करो, 3 एक कम 3। तो जब भी आप इसको इसमें देखोगे 10 फैक्टोरियल की सीरीज में आपको 3 कितनी बार मिलेगा, 4 बार। एक यहाँ पे भी है 3 गुना 2, एक यहाँ पे भी है, और 9 में कितने 3 है, 3 और 3। सेम 2 चेक करने हो तो 10 को 2 से डिवाइड करो, 2 पंजे 10, 2 पे फिर डिवाइड करोगे 2 दूनी 4, और फिर 2 पे डिवाइड करोगे 2 एकम 2, तो 5 2 7 और 1 8। और हमने देखा भी था कि 10 फैक्टोरियल के अंदर 2 कितनी बार आया था, 8 बार। अब जब भी हम नंबर ऑफ जीरो फाइंड आउट करेंगे तो क्या चीज देखेंगे, कोई भी फैक्टोरियल की सीरीज दे रखी हो, अलग फैक्टोरियल की सीरीज मिले आपको, 20 फैक्टोरियल बोल दिया, 100 फैक्टोरियल बोल दिया, 200 फैक्टोरियल बोल दिया, और उसके अंदर नंबर ऑफ जीरो कितनी आएंगी, तो आप उस केस में क्या करोगे, जो भी फैक्टोरियल दे रखा हो उसको 5 से डिवाइड करो, क्योंकि मुझे पता है कि कम कौन आएगा उस फैक्टोरियल की सीरीज में, 5, और ज्यादा बार कौन मिलेगा आपको, 2। जैसे अब 100 फैक्टोरियल है, 200 फैक्टोरियल है, 1000 फैक्टोरियल है, और इन तीनों के अंदर मैंने ये बताना कि नंबर ऑफ जीरो कितनी आएंगी। अब ये अप्रोच तो आप अप्लाई नहीं करोगे कि 100 फैक्टोरियल दे रखा है और मैं 100 से लेकर 1 तक लिखूं इसको, और फिर इसमें ये देखो कि 5 कितनी बार आया है, तो उसके अंदर तो टाइम ही सारा चला जाएगा मेरा। और अगर आप एसएससी वगैरह का कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो एसएससी में तो गेम ही सारा टाइम का है, वहाँ पे तो सारा टाइम ही रोल प्ले करेगा कि आप कितना जल्दी कितना फास्टली क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हो। अब 5 चेक करना तो आप इसको डिवाइड करोगे 5 से, 5 पे 20,
और फिर 5 पे डिवाइड करोगे 5 पे 4, मतलब अब ये 4 इस डिवीजर से कम है, मतलब आगे तो नहीं डिवाइड होगा। तो इस पूरी सीरीज में 100 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार मिलेगा? 24 बार। अगर 5 24 बार है 100 फैक्टोरियल के अंदर, तो मुझे एक चीज़ का पता है, जो 2 है ना वो 2 इस 24 से तो ज़्यादा बार मिलेगा। जो भी 100 फैक्टोरियल 100 होगा, 100 फैक्टोरियल के अंदर 5 कितनी बार आया है? 24 बार। तो 100 फैक्टोरियल की सीरीज के अंदर 2 पक्का किससे ज़्यादा बार मिलेगा? 24 से ज़्यादा बार। तो नंबर ऑफ जीरो कितनी बोलोगे आप इसके अंदर? 24 ही। अब 200 फैक्टोरियल में चेक करना है, तो 5 से डिवाइड करोगे 5 पे 40, फिर 5 पे डिवाइड करोगे 8, फिर 5 पे डिवाइड करोगे 1। जो भी क्वेश्चन आता चले वो लिखते चलना आपने। जैसे 5 पे इसको डिवाइड किया 40 आया, 5 पे इसे डिवाइड किया 8, 5 से आप 8 को डिवाइड करो, क्वेश्चन कितना आएगा? 1। 40 और 48 और 1 49, मतलब 200 फैक्टोरियल जब भी सोल्व होगा उसमें 5 कितनी बार मिलेगा आपको? 49 बार। अगर 5 49 बार आया है तो 2 तो पक्का 49 से ज़्यादा बार आएगा ही आएगा अगर 200 फैक्टोरियल जब भी सोल्व होगा। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितनी बोलोगे आप? 49। सेम 1000 फैक्टोरियल, क्या पता कितनी बार पूछा हुआ प्रीवियस। 5 पे आप डिवाइड करोगे 200, फिर 5 पे डिवाइड करोगे 40, फिर 5 पे डिवाइड करोगे 8 और फिर 5 पे डिवाइड करोगे 1। 240, 248 और 249, मतलब इस 1000 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार मिलेगा मुझे? 249 बार। तो नंबर ऑफ जीरो भी कितनी रही होंगी इसमें? 249। अब कोई बच्चा ये बोल दे कि सर 2 चेक करना हो तो फिर आप 2 से डिवाइड कर लो इसको। जैसे 100 फैक्टोरियल के अंदर 2 चेक करना है तो आप 100 फैक्टोरियल को 2 से डिवाइड करना। 2 पे 50, 2 पे 25, 2 पे 12, 2 पे 6, 2 पे 3 और 2 पे 1। 50 75 और 12 87 और 6 93 और 3 96 और 1 97। तो इस पूरी सीरीज में मतलब 100 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आएगा? 97 बार। तो आप बोलोगे कि सर 5 24 बार, 2 97 बार, तो कम कौन आया है? 5। या हम दूसरे में बोलूँ तो 5 और 2 के पेयर कितने बनेंगे? 24। अगर पेयर 24 बनेंगे तो नंबर ऑफ जीरो कितनी बोलोगे आप? 24 ही। तो अगर कोई भी फैक्टोरियल में नंबर दे रखा हो, 2000 फैक्टोरियल बोल दिया, 3000 फैक्टोरियल बोल दिया, 4000 फैक्टोरियल बोल दिया, तो उस केस में आप 5 चेक करना कि 5 कितनी बार आया है। अगर मुझे 5 पता चल गया तो मुझे पता कि 2 तो ज़्यादा बार है ही उस सीरीज के अंदर। क्वेश्चन देखते हैं जितने भी प्रीवियस होंगे नंबर ऑफ जीरो जी से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है मेरे पास में कि 125 फैक्टोरियल के अंदर जीरो चेक करनी है कितनी है, और अगला है 378 फैक्टोरियल। अगला क्वेश्चन दे रखा है 680 फैक्टोरियल। ऑप्शन लिख देता हूं मैं तीनों के एक बार। 125 फैक्टोरियल के ऑप्शन दिए उसने, 25, 30, 31 और 28। 378 फैक्टोरियल के ऑप्शन दिए हैं 93, 90, 75, 81। 680 के ऑप्शन दिए हैं 163, 169, 170, 165। ये चीज़ तो सब बाद की बातें हैं। अब मुझे एक चीज़ बताना, 125 फैक्टोरियल के अंदर चेक करना कि आपने नंबर ऑफ जीरो कितनी आई होंगी, और 378 फैक्टोरियल के अंदर चेक करना कि नंबर ऑफ जीरो कितनी आएंगी, और 680 फैक्टोरियल के अंदर चेक करना है कि नंबर ऑफ जीरो कितनी रही होंगी। तो आप 125 फैक्टोरियल के अंदर मुझे एक चीज़ का पता कि ज़्यादा बार कौन आएगा। जब भी 125 फैक्टोरियल सोल्व होगा तो 125 फैक्टोरियल के अंदर ज़्यादा बार 2 मिलेगा मुझे। मैं चेक किसको कर लूँ? बस 5 को। तो 125 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे 25, और फिर 5 पे डिवाइड करोगे 5, और फिर 5 पे डिवाइड करोगे 1, 25, 5 30 और 1 31। तो बोलोगे कि सर इस पूरी सीरीज में 5 कितनी बार आएगा? 31 बार।
मतलब जब भी 125 फैक्टोरियल सोल्व किया जाएगा उस 125 फैक्टोरियल के अंदर 5 आपको 31 बार मिलेगा। अगर 5 31 बार आया है तो 2 तो मुझे 31 से ज़्यादा बार मिलेगा, और 2 अगर 31 से ज़्यादा बार है तो नंबर ऑफ जीरो कितनी बोल दोगे आप? 31 ही रही होंगी इसके अंदर। उसके बाद 378 फैक्टोरियल में चेक करना था आपने कि नंबर ऑफ जीरो कितनी आएंगी। 378 फैक्टोरियल में मैं क्या चेक करूंगा कि 5 से डिवाइड करोगे 5 सत्ते 35, यहाँ पे बचेगा 2 28, 5 पे 5, फिर 5 पे डिवाइड करोगे 15, फिर 5 पे डिवाइड करोगे 3, 75, 15, 90 और 3 93, मतलब 378 फैक्टोरियल जब भी सोल्व किया जाएगा इसके अंदर 5 कितनी बार मिलेगा आपको? 93 बार। और 5 93 बार आया तो 2 तो 93 बार तो कम से कम आएगा, इससे ज़्यादा कितना भी हो। तो नंबर ऑफ जीरो कितनी बोलोगे आप इसके अंदर? 93 रही होंगी। उसके बाद 680 फैक्टोरियल चेक करना था कि 680 फैक्टोरियल के अंदर नंबर ऑफ जीरो कितनी आएंगी। जब आप 5 से डिवाइड करोगे 5 पे 1, उसके बाद बचेगा 1, 18, 5 तिये 15, और फिर बचेगा आपका 30, 5 छिका 30, 5 से 5 दूनी 10, 3, 6, 5 सत्ता 35, 5 पे फिर डिवाइड करोगे 25, 5 पे फिर डिवाइड करोगे 1, कितना आया सम? 127, 5 32 और 1 33, 33 नीचे से और 33 को ऐड करोगे 136 के अंदर, 136 और 3 आपका 139, 139 और 3 169। मतलब इस पूरी सीरीज में 680 फैक्टोरियल के अंदर जब भी 680 फैक्टोरियल सोल्व होगा इसके अंदर 5 आपको कितनी बार मिलेगा? 169 टाइम्स। अगर 5 169 बार आया है तो 2 तो मुझे पक्का इससे ज़्यादा बार मिलेगा। तो आप नंबर ऑफ जीरो कितनी बोलोगे आप इसके अंदर? 169 ही रही होंगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 500 फैक्टोरियल और एक नंबर दिया हुआ है 1132 फैक्टोरियल और एक नंबर दिया उसने 1098 फैक्टोरियल, और सभी के अंदर ये बताना कि एक है 500 फैक्टोरियल, 1132 फैक्टोरियल और 1098 फैक्टोरियल, सभी के अंदर ये बताना कि नंबर ऑफ जीरो कितनी आएंगी। तो 500 फैक्टोरियल के अंदर ऑप्शन दिए उसने, इसके जो ऑप्शन है 100, 124, अगला ऑप्शन 120, 125 और 1132 फैक्टोरियल के ऑप्शन दे रखे हैं 280, 271, 281 और 272। 1098 के ऑप्शन दिए 280, 270 और 271, 262। नंबर ऑफ जीरो बतानी है कितनी आएंगी। 500 फैक्टोरियल के अंदर जब आप चेक करोगे तो आपने चेक करना कि 5 कितनी बार आया इसके अंदर, और जब मैं 5 चेक करूंगा तो इस 500 को डिवाइड करोगे आप किससे? 5 से। जब 5 से डिवाइड करोगे 5 पे 100, 5 पे डिवाइड करोगे 20, 5 पे डिवाइड करोगे 4, आगे तो डिवाइड होगा नहीं। तो 100, 120 और 4 124, मतलब 500 फैक्टोरियल जब भी सोल्व होगा इसमें 5 आपको कितनी बार मिलेगा? 124 बार। तो 5 अगर 124 बार आया है तो नंबर ऑफ जीरो भी आप कितनी बोलोगे इसके अंदर? 124 ही, क्योंकि मुझे पता कि जब भी 500 फैक्टोरियल सोल्व होगा जो 2 है वो 2 तो ज़्यादा बार मिलेगा किससे? 124 से। सेम 1132 फैक्टोरियल, 1132 फैक्टोरियल के अंदर भी अब जब जीरो चेक करोगे तो आप किससे डिवाइड करोगे? 5 से। और जब आप 5 से डिवाइड करोगे इसको, 5 दूनी 10, कितना बचा यहाँ पे? 1, 13, 5 दूनी 10, 3 32, 5 छिका 30, 5 चौका 20, 2, 5 पे 5, 5 पे 9, 5 पे 1, 9 और 1 10 और 236, 241 और 40, 281, 5 281 बार आया।
तो 2 है, 2 तो ज़्यादा मिलेगा 281 से, तो कम कौन है इसमें 5, 5 281 12, तो नंबर ऑफ जीरो कितनी बोलोगे आप 281। सेम 1098 फैक्टोरियल, और 1098 को जब मैं 5 से डिवाइड करूँगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, यहाँ से बचेगा 4, 48, 5 निमे 45, 5 चौका 20, 5 तिये 15, 5 अट्ठे 40, 5 पे 1, 8 और 1 9, 9 और 43 52, 52 और 19 71 और 271। तो यहाँ से बोलोगे कि 5 सर इसमें 271 बार है, 5 271 बार है, तो नंबर ऑफ जीरो भी कितनी आएंगी आपकी 271 ही। तो मेरे हिसाब से अब अगर आपको कोई फैक्टोरियल दे के वो डायरेक्ट आपसे ऐसे पूछेगा कि नंबर ऑफ जीरो कितनी आएंगी, तो आप वहाँ से इजीली बता सकते हो। फिर भी मैं 3-4 क्वेश्चन लिख देता हूँ और उनके आंसर आपने कमेंट सेक्शन के अंदर देने हैं। 3600 फैक्टोरियल, 5000 फैक्टोरियल, 2800 फैक्टोरियल, और एक आप चेक करना 10,000 फैक्टोरियल। ये चारों के चारों क्वेश्चन आपने खुद निकाल के देखने हैं और इनका जो भी आंसर आएगा वो आंसर आपने कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। एक आपका 3600 फैक्टोरियल लिखा मैंने, एक 5000 फैक्टोरियल, एक 2800 फैक्टोरियल और एक 10,000 फैक्टोरियल। नंबर ऑफ जीरो बतानी है आपने कितनी आएंगी, जो भी आपका आंसर आए वो कमेंट सेक्शन में लिख देना, साथ में क्वेश्चन मेंशन करके कि सर 5000 फैक्टोरियल का इतना है, 3600 फैक्टोरियल का इतना है। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम, जो और किस टाइप में क्वेश्चन देगा। अगला क्वेश्चन है 10 गुना 15 मल्टीप्लाई बाई 44 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 70। एक क्वेश्चन है 12 5 15 24 13 30 और 75। दोनों के अंदर ये बताना कि नंबर ऑफ जीरो कितनी आएंगी। अब इससे जो पीछे हमने क्वेश्चन देखे थे वो सारी की सारी सीरीज आपकी किसकी दी हुई थी, फैक्टोरियल की, कि मतलब 10 फैक्टोरियल दे दिया तो उसके अंदर डायरेक्ट बोल दिया कि 10 से लेकर 1 तक मल्टीप्लाई जाएगी। सेम यहाँ पे जैसे 200 फैक्टोरियल बोल दिया, उसका मतलब क्या कि 200 से लेकर मल्टीप्लाई कहाँ तक जाएगी आपकी 1 तक। अब यहाँ पे फैक्टोरियल की सीरीज ना दे के उसने डायरेक्ट नंबर लिख दिए कि एक नंबर 10 है, एक नंबर 15 है, एक नंबर 44, एक 28 और एक 70। इसके अंदर बताना कि नंबर ऑफ जीरो कितनी आएंगी आपकी। तो मैं डायरेक्ट ये चेक कर लूँ कि 5 कितनी बार आया है। एक 5 यहाँ पे है, 15 में भी एक 5 है, 70 को भी आप क्या लिखोगे 5 गुना 14। तो इस पूरी सीरीज के अंदर 5 3 बार आएगा। अब इस चीज़ का तो सभी को पता होगा कि मैं 5 ही क्यों चेक कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बोला था कि नंबर ऑफ जीरो लेके आने के लिए एक तो आपको 5 चाहिए और उसके साथ मल्टीप्लाई में एक 2। तो 5 इस पूरी सीरीज में 3 बार आएगा आपका, लेकिन 2 तो जब आप देखोगे 3 से ज़्यादा बार मिलेगा आपको। 1 2 इसमें भी है और 2 मल्टीप्लाई 2 4 और 11 44, तो 3 बार तो यहीं पे हो गया। 28 में भी 2 आएंगे, 14 में भी 2 आएंगे। तो आप बोलोगे कि सर इसमें कम कौन है 5, तो नंबर ऑफ जीरो भी कितनी रहेंगी इसके अंदर 3। मतलब जब भी आप ये मल्टीप्लाई करोगे ना और जो भी रिजल्ट आएगा आपके पास में, उस रिजल्ट के अंदर लास्ट में जो नंबर ऑफ जीरो निकल के आएंगी वो कितनी आएंगी 3। सेम ये सीरीज दे रखी है, इसके अंदर बताना कि जब भी ये रिजल्ट सोल्व होगा लास्ट में नंबर ऑफ जीरो कितनी आएंगी। 15 को लिखोगे 5 गुना 3, 30 को लिखोगे 5 गुना 6, 75 को आप लिखोगे 25 गुना 3, और इस 25 में भी 2 5 दे रखे हैं, 5 और 5। एक 5 यहाँ पे भी है, एक 5 यहाँ पे भी है, एक 5 यहाँ पे भी और 2 5 यहाँ पे, 2 3 4 और एक 5। तो पूरी इसमें 5 कितनी बार आया 5 बार। अगर 5 5 बार आया है तो 2 तो मुझे 5 से ज़्यादा बार मिलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ जीरो यहाँ से आप कितनी बोलोगे कि सर कितनी आएंगी, यहाँ से टोटल नंबर ऑफ जीरो 5। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास में 2 से लेकर
50 तक मल्टीप्लाई दे रखी है और नंबर ऑफ जीरो बताना है। और एक अगला क्वेश्चन है 1 से लेकर 1, 3, 5, 7, 101 तक मल्टीप्लाई दे रखी है और इन दोनों के अंदर नंबर ऑफ जीरो बतानी है कितनी आएंगी। तो अब मुझे एक चीज बताना, ये सारी की सारी सीरीज 2 के मल्टीपल की है। अगर 2 के मल्टीपल की सीरीज दे रखी है तो आपको एक चीज का तो पता कि सर इसमें 2 ज्यादा बार आएगा और कम कौन मिलेगा मुझे, 5। तो 5 कहाँ पे आएगा, एक नंबर 10 आएगा, बीच में एक 20 आएगा, एक 30, एक 40, एक 50। इनके अलावा तो कहीं पे भी 5 नहीं मिलेगा आपको। अब 10 को क्या लिखोगे, 5 गुना 2, 20 को क्या लिखोगे, 5 गुना 4, 30 को क्या लिखोगे, 5 गुना 6, 40 को क्या लिखोगे, 5 गुना 8 और 50 को क्या लिखोगे, 25 गुना 2 और 25 को भी 5 गुना 5। तो 2 5 इसमें, 2 3 4 5 और 6। आप बोलोगे कि सर इसके अंदर 5 6 बार आया है। अगर 5 6 बार आया है तो पूरी की पूरी सीरीज पूरी किसकी दे रखी है, 2 का मल्टीपल की। तो 2 तो मुझे किससे ज्यादा बार, मतलब इससे ज्यादा बार तो मिलेगा ही, 5 से ज्यादा बार। तो नंबर ऑफ जीरो कितनी रही होंगी, 6। दूसरा तरीका आप कैसे कर सकते थे इसको, 2 कॉमन निकाल दो, 1 2 किस तक बच जाएगी चीज, सीरीज 25 तक। तो यहां पे आप क्या बोलोगे, 25 से लेकर 1 तक मल्टीप्लाई आई है। अगर 25 से लेकर 1 तक मल्टीप्लाई आई है तो डायरेक्ट आप ऐसे नहीं बोल दोगे इसको 25 फैक्टोरियल। और 25 फैक्टोरियल के अंदर 5 चेक करोगे, 5 पे 5 और 5 पे 1, 5 कितनी बार मिला आपको, 6 बार। तो यहां से भी कितना आधा, 5, 6 ही बार। तो टोटल नंबर ऑफ जीरो कितनी बोलोगे, 6। उसके बाद 1 से लेकर 101 तक मल्टीप्लाई लिखी उसने, 1 के बाद 3 5 7। तो यहां से आप एक चीज देखोगे कि सर पूरी की पूरी सीरीज किसकी लिखी हुई है, ये ओड नंबर की। अगर पूरी की पूरी सीरीज ओड नंबर की है तो ओड नंबर की सीरीज के अंदर कहीं पे भी इवन नंबर तो आएगा ही नहीं। अगर इवन नंबर कहीं पे भी नहीं आएगा, इसमें 5 तो जरूर आएगा, 5 पे भी आएगा, 15 पे भी आएगा, 25 पे भी आएगा, क्योंकि सारे के सारे ओड नंबर हैं। अगर 5 के मल्टीप्लाई में अगर जब तक ओड नंबर लिखते चलेंगे तब तक हमें इकाई के अंक पे क्या मिलेगा, 5। क्योंकि जीरो बनाने के लिए 5 के मल्टीप्लाई में क्या चाहिए, इवन नंबर। और अगर पूरी सीरीज ओड नंबर की दे रखी है तो इस सीरीज में कहीं पे भी इवन नंबर नहीं आएगा। अगर कहीं पे भी इवन नंबर नहीं आया तो टोटल नंबर ऑफ जीरो कितनी रहेंगी इसके अंदर, 0 ही। आगे देखते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी सीरीज यहां पे ओड नंबर की दी हुई थी और ओड नंबर की सीरीज के अंदर क्या नहीं आएगा, कहीं पे भी कोई इवन नंबर नहीं आएगा। अगर इवन नंबर ही नहीं आएगा तो जीरो बनाने के लिए 5 को तो क्या चाहिए, इवन नंबर। आगे दिया हुआ 21 से लेकर मल्टीप्लाई स्टार्ट की उसने और ये दे रखी है 60 तक। एक क्वेश्चन अगला मेरे पास में 35 से मल्टीप्लाई स्टार्ट की और ये मल्टीप्लाई दी उसने 90 तक और इसके ऑप्शन दिए 14, 4, 10, 12। इसके ऑप्शन दिए 21, 7, 14 और 20। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिले, 21 से मल्टीप्लाई स्टार्ट की, 21 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 23 अप टू कहां तक गया वो 60 तक। और उसने क्या पूछा कि जब भी ये प्रोडक्ट सोल्व की जाएगी तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने निकल के आएंगी। तो यहां से एक चीज बताना मुझे, अब अगर मैं आपको बोलूं कि 60 फैक्टोरियल सोल्व कर लो आप डायरेक्ट, जब भी इस टाइप का सवाल मिले आपको एग्जाम के अंदर, आप डायरेक्ट क्या करोगे, 60 फैक्टोरियल सोल्व करोगे और 60 फैक्टोरियल के अंदर अब आप बोलोगे कि सर 60 फैक्टोरियल का मतलब है कि 60 से लेकर मल्टीप्लाई स्टार्ट होगी और कहां तक जाएगी वो 1 तक। लेकिन हमने तो कहां तक निकालनी है, 21 तक बस। तो यहां से आप किसको माइनस कर दो, 20 फैक्टोरियल को। टोटल 60 फैक्टोरियल जब सोल्व करोगे तो जीरो बताएगा आपको ये 1 से लेके 60 तक की। लेकिन जब मैं 20 फैक्टोरियल सोल्व करूंगा वो जीरो बताएगा आपको 1 से लेके 20 तक की। तो टोटल 60 फैक्टोरियल में से मैं 1 से लेकर 20 तक की जीरो माइनस कर दूंगा, तो जीरो कौन सी बच गई मेरे पास में, 21 से लेकर 60 तक। तो 60 फैक्टोरियल जब आप सोल्व करोगे
5 पे 12, 5 पे 2। आप बोलोगे कि सर 60 फैक्टोरियल में 14 जीरो है, क्योंकि 5 कितनी बार आएगा, 14 बार। और 20 फैक्टोरियल जब आप सोल्व करोगे, 5 चौका 20, तो इसमें कितनी जीरो है, 4। अगर टोटल 60 फैक्टोरियल की पूछता तो फिर आंसर क्या देते हम, 14। और एग्जामिनर ने इसीलिए ऑप्शन में दिया हुआ 14 ताकि बच्चा गलत करे यहाँ पे। लेकिन मैंने तो 21 से लेके 60 तक की बतानी है, ये 20 फैक्टोरियल की जीरो तो मुझे चाहिए ही नहीं। तो टोटल 60 फैक्टोरियल में से माइनस कर दूंगा मैं किसकी, 20 फैक्टोरियल की जीरो। 60 फैक्टोरियल में जीरो कितनी है, 14। इस 14 में से कितनी माइनस कर दोगे, ये 4, और तो कितनी बचेंगी, 10, जो आपका सी ऑप्शन दिया हुआ है। मतलब 21 से लेकर जब भी 60 तक की मल्टीप्लाई होगी ना, लास्ट में आपको नंबर ऑफ जीरो कितनी दिखाई देंगी, 10। सेम अगला क्वेश्चन हमारा, 35 से मल्टीप्लाई स्टार्ट हुई और कहां तक गई वो, 90 तक। तो डायरेक्ट आप क्या करोगे, 90 फैक्टोरियल, और इसमें से माइनस करोगे 34 फैक्टोरियल, क्योंकि 34 फैक्टोरियल 34 से लेकर कहां तक की निकाल देगा, 1 तक की। और 90 फैक्टोरियल कहां तक निकालेगा, 90 से लेकर 1 तक की। तो टोटल में से मैं पहले 34 की माइनस कर दूंगा, किसकी बचेगी, 35 से लेकर 90 तक। अब 90 फैक्टोरियल में देखो जीरो कितनी आएंगी, 5 पे डिवाइड करोगे 18, 5 पे डिवाइड करोगे 3, यहाँ पे 21 जीरो हैं किसके अंदर, 90 फैक्टोरियल में। और 34 फैक्टोरियल में जीरो देखोगे आप, 5 पे 6 और 5 पे 1, इसमें बोलोगे कि सर 7 जीरो है। 21 जीरो तो किसकी आएंगी आपकी, 90 फैक्टोरियल के अंदर, मतलब 1 से लेके जब भी 90 तक की मल्टीप्लाई होगी। लेकिन 90 फैक्टोरियल की तो निकालनी ही नहीं, निकालनी कहां से कहां तक है, 35 से लेकर 90 तक। तो पहले 34 फैक्टोरियल की माइनस करोगे, उसके अंदर कितनी जीरो है, 7। मतलब 21 में से 7 माइनस कर दूं तो 35 से लेकर 90 तक की जब भी प्रोडक्ट सोल्व की जाएगी और जो भी रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट के अंदर लास्ट में टोटल नंबर ऑफ जीरो कितनी मिलेंगी मुझे, 14, जो आपका सी ऑप्शन दिया हुआ था। इसके ऊपर बेस्ड आपको जो भी अब प्रीवियस क्वेश्चन मिले, आपको हर एक क्वेश्चन को इसी वे में सोल्व करना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा अभी हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको करवाया जाए। अगला क्वेश्चन है 140 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 44 और मल्टीप्लाई 135। इसमें टोटल नंबर ऑफ जीरो बतानी है। और एक क्वेश्चन दिया उसने आगे 25 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 32 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में लिखा उसने 45 फैक्टोरियल। इनके अंदर टोटल नंबर ऑफ जीरो क्या होंगी, ऑप्शन लिखूँ तो मैं इसके दिए 34, 35, 36 और 37। और नीचे वाले ऑप्शन है 7, 10, 22 और 23। 140 फैक्टोरियल दिया हुआ है, तो 140 फैक्टोरियल के अंदर देख लो 5 कितनी बार आया होगा, जितनी बार भी 5 आया होगा उतनी क्या मिलेंगे मुझे, टोटल नंबर ऑफ जीरो, क्योंकि कम तो 5 ही आएगा इसके अंदर। अकेले 140 फैक्टोरियल के अंदर कितनी जीरो आएंगी, 5 पे आप डिवाइड करोगे 28, 5 पे डिवाइड करोगे 5 और 5 पे डिवाइड करोगे 1, 28, 5, 33 और 1, 34। आप बोलोगे कि सर 34 जीरो तो अकेला कौन देगा, 140 फैक्टोरियल। 1 5 इसमें भी है, 15 को आप लिखोगे 5 गुना 3, 1 5 इसमें भी दिया हुआ आपका, और 135 को लिखोगे 27 गुना 5, 1 5 यहाँ पे भी है, 1 2 3, 3 5 और आएंगे, मतलब 3 जीरो और आएंगे। टोटल इस पूरी सीरीज के अंदर 5 कितनी बार दिया हुआ आपका, 37 बार। तो 2 37 बार तो मिलेगा मुझे, 37 से ज़्यादा बार ही होगा, तो टोटल नंबर ऑफ जीरो कितनी आएंगी इसमें, 37। सेम इसके अंदर अब की बार 25 फैक्टोरियल भी दे दिया, 32 फैक्टोरियल और 45 फैक्टोरियल। तो 25 फैक्टोरियल जब आप सोल्व करोगे, 5 पे 5, 5 पे 1, 6 जीरो तो इसमें, 32 फैक्टोरियल में
5 का 30 और 5 पे 1, 7 जीरो इसमें। और जब 45 फैक्टोरियल सोल्व करोगे 5 पे 9, 5 पे 1, 10 जीरो इसमें, 10 इसमें, 7 इसमें, 6 इसमें, 10 7 17 और 6 23। टोटल नंबर ऑफ जीरो कितनी आएंगी? 23। यहाँ पे मल्टीप्लाई मत कर देना भी 6 7 और 10 की, क्योंकि जब भी प्रोडक्ट का साइन, प्रोडक्ट के अंदर जीरो आप काउंट करोगे, जैसे मैं बोल दूं एक नंबर 100, एक नंबर 2000, जब भी बीच में प्रोडक्ट का साइन दे रखा हो तो जितने भी टोटल नंबर ऑफ जीरो दे रखे होंगे उन सभी का सम ही रिजल्ट के अंदर टोटल नंबर ऑफ जीरो आएगा। 2 जीरो इसमें है, 3 इसमें है। जब भी आप ये मल्टीप्लाई करोगे ना तो कितनी मल्टीप्लाई आएगी आपकी? यहां से 2 लाख। तो इस 2 लाख के अंदर जीरो कितनी आई आपकी लास्ट में? 5। यहीं से आप बोल दोगे डायरेक्ट 2 जीरो इसमें, 3 जीरो इसमें, टोटल कितनी? 5। सेम यहाँ पे कितने? 25 फैक्टोरियल में 6 थी, इसमें 7, इसमें 10, तो 10 7 17 और 6 23। जब भी प्रोडक्ट सोल्व होगी तो मुझे टोटल नंबर ऑफ जीरो कितनी दिखाई देंगी यहाँ पे? 23। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 अप टू 49 की पावर 49 तक दिया हुआ है, और उसने पूछा कि टोटल नंबर ऑफ जीरो कितनी आएंगी। ऑप्शन दिए 225, 240, 250, 245। और एक क्वेश्चन और है, ये पहले इसी को देख लेते हैं एक बार। 1 की पावर 1 से लेकर 49 की पावर 49 तक गया, और उसने पूछा कि टोटल नंबर ऑफ जीरो कितनी आएंगी यहां से। तो अब एक चीज बताना मुझे, इसमें 2 तो ज्यादा बार मिलेगा मुझे, क्योंकि कंटिन्यू दे रखिए 49 फैक्टोरियल बोल दो, क्योंकि 49 से लेके 1 तक लिखा हुआ है। मतलब नंबर, जैसे नंबर बढ़ते गए ऐसे ही पावर बढ़ती गई है। तो 5 कहाँ कहाँ पे मिलेगा आपको? 5 की पावर 5 पे, 10 की पावर 10 में ही 5 है, 15 की पावर 15 में ही 5 है, 20 की पावर 20 में भी 5 है, 25 की पावर 25, 30 की पावर 30, 35 की पावर 35, 40 की पावर 40 और 45 की पावर 45। 50 तो लिखूंगा नहीं, क्योंकि कहाँ तक खत्म कर दिया उसने? बस 49 तक ही जाके। अब यही वो नंबर है जहां पे आपको 5 दिखाई देगा, इनके अलावा कहीं पे भी 5 नहीं आएगा। अब 5 की पावर 5, इसमें 5 कितनी बार है? 5 बार। और 10 की पावर 10 को आप क्या लिखोगे यहां से? 5 गुना 2 और इस कंप्लीट की पावर 10। अगर एक प्रॉपर्टी बोलूं मैं, a की पावर m इंटू बी की पावर m, पावर अगर सेम दे रखी हो तो बेस की मल्टीप्लाई होगी हमेशा, और दोनों की वो सेम पावर चली जाएगी। तो सेम यहाँ पे 5 और 2 पूरे की पावर 10 दे रखी है, तो यहाँ से एक चीज़ बोलोगे 10 पावर इस 5 की भी और ये 10 पावर इस 2 की भी है। तो 5 कितनी बार आया यहाँ पे? 10 बार। सेम इस 15 को लिखोगे 5 गुना 3, तो 5 कितनी बार है यहाँ पे? 15 बार। सेम 20 को क्या लिखोगे? 5 गुना 4, और इसमें 5 कितनी बार आपका? 20 बार। 25 को क्या लिखोगे यहाँ से? 5 गुना 5, और इस पूरे की पावर कितनी है? 25। तो इसमें आप बोलोगे कि इस 5 की पावर भी 25 है और इस 5 की पावर भी 25 है। 25 बार 5 यहाँ पे, 25 बार 5 यहाँ पे, तो टोटल 5 कितनी बार मिलेगा? 50 बार। सेम 30 में 5 गुना 6, तो यहाँ पे 30 बार। यहाँ पे 5 गुना 7, तो यहाँ पे 5 बोलोगे 35 बार। यहाँ पे 5 गुना 8, 5 40 बार। और इसको लिखोगे 5 गुना 9, यहाँ पे कितनी बार मिलेगा? 45 बार। मतलब इतनी बार 5 आएगा, और जो 2 है वो तो इससे भी ज़्यादा बार मिलेगा मुझे। अब इन सभी का सम 5 10 15, 15 30 और 20 50, 50 और 50 100, 130, 130 और 40 170, 170 और यहाँ से आएगा आपका 80,
तो टोटल 5, इसमें कितनी बार आया आपका 250 बार। अगर 5 250 बार आया है तो 2 तो मुझे 250 से ज्यादा बार मिलेगा इसके अंदर। तो टोटल नंबर ऑफ जीरो यहां से कितनी बोलोगे आप 250। रिपीट कर रहा हूं मैं दोबारा से, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2 सॉरी भाई, 3 की पावर 3, 49 की पावर 49 तक गया। तो इस पूरी सीरीज के अंदर आप क्या देखोगी 5 कितनी बार आया है, एक 5, 5 की पावर 5, क्योंकि जिस वे में नंबर बढ़ रहे हैं उसी वे में पावर भी बढ़ रही है। जैसे 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, तो 5 की पावर 5, 10 की पावर 10, 15 की पावर 15, 20 की पावर 20, 25 की पावर 25। खासकर इस 25 में ध्यान रखना भी, क्योंकि 25 में 2 5 होते हैं। ये इस 5 की भी पावर है, इस 5 की भी पावर है, तभी टोटल मैंने यहाँ पे 50 लिखा है। अगर जैसे यहाँ पे 50 की पावर 50 होता तो 50 को भी आप क्या लिख दे 25 × 2, और 25 को क्या लिख दे 5 × 5। तो वहां पे ही पावर कितनी बोलते हैं आप, जैसे 50 की पावर 50 आती, तो अगर 5 2 बार आ गया तो कितनी पावर होती, 5 कितनी बार होता टोटल उसमें 100 बार। तो टोटल जब हमने काउंट किया यहाँ से 5 कितनी बार मिला मुझे 250 बार। अगर 5 250 बार दे रखा है तो टोटल नंबर ऑफ जीरो कितनी मिलेंगी आपको यहाँ से 250 बार। जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन मिले भाई, हर एक सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा मत छोड़ो जो आपने अपने हाथ से ना निकालो, और फिर उसके बाद एग्जाम के अंदर जाके बैठना, आपको अलग ही फील आएगा। सिंगल क्वेश्चन भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया। प्रीवियस करने का यही मजा होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1 की पावर 1 फैक्टोरियल, 2 की पावर 2 फैक्टोरियल, 3 की पावर 3 फैक्टोरियल और 10 की पावर 10 फैक्टोरियल तक गया। उसने ऑप्शन दिए हैं 5 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, 15 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल की नंबर ऑफ जीरो इतनी 3 रही होंगी, वो तो बाद की बातें हैं। अब मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ से 1 की पावर 1 फैक्टोरियल से स्टार्ट किया उसने, 2 की पावर 2 फैक्टोरियल, 3 की पावर 3 फैक्टोरियल, अप टू कहाँ तक गया वो 10 की पावर 10 फैक्टोरियल तक। और नंबर ऑफ जीरो बतानी यहाँ से कितनी आएंगी। तो इसमें मैं क्या चेक करूँगा 5 कहाँ पे आया है, एक तो 5 की पावर 5 फैक्टोरियल बोलोगे, और एक 5 किस में मिलेगा 10 की पावर 10 फैक्टोरियल में। तो 5 की पावर 5 फैक्टोरियल और 10 को क्या लिखोगे आप 5 × 2 कंप्लीट की पावर 10 फैक्टोरियल। ये 10 फैक्टोरियल इस 5 की भी पावर है, और ये 10 फैक्टोरियल इस 2 की भी पावर है, और इस 5 की 5 तो है ही। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे 5 की पावर 5 फैक्टोरियल, 5 की पावर 10 फैक्टोरियल और 2 की पावर 10 फैक्टोरियल, मतलब 2 तो है ही इसमें ज़्यादा बार। अब यहाँ पे बेस सेम हो गया कि 5 कितनी बार है, और यहाँ पे 5 की पावर 5 फैक्टोरियल, यहाँ पे 5 की पावर 10 फैक्टोरियल है। तो 5 की पावर क्या बोल दोगे बेस सेम, तो पावर ऐड। लेकिन यहाँ पे अब ये गलती मत कर देना भी, 5 और 10 को प्लस करके 15 फैक्टोरियल मत बोल देना कभी भी। एग्जामिनर हमेशा ऑप्शन देगा, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा ये चेक करने की कोशिश करता है कि बच्चे को नॉलेज कितनी है इस चीज़ की। और जब आप बाद में की वगैरह मैच करते हो, जब भी आंसर की आती है, तब आप ये चीज़ देखते हो कि हाँ ये उस टाइम पे मैंने सिली मिस्टेक कर दी। और इन्हीं चीज़ों से बचना है, क्योंकि जब भी की वगैरह मैच करते हो वहाँ पे पता चलता है। हमेशा भी ये हैबिट अपनी शुरू से ही डाल लेना। एग्ज़ाम के अंदर स्टेटमेंट को चाहे एक बार 10 सेकंड एक्स्ट्रा ले लेना पढ़ने में, कि स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करना, और वहाँ से ये चीज़ देखना कि एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है उसके अंदर। लेकिन फिर बाद में वही चीज़ होती है कि सर मैंने इस क्वेश्चन के अंदर नोट वर्ड नहीं देखा, या हिंदी में कोई पढ़े तो सर मैंने नहीं देखा, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ था। तो फिर बाद में वो अपना फिर पछतावा ही रह जाता, जब बाद में ये पता चला कभी कि सर कट ऑफ 150 गई एसएससी की, और मेरे क्वेश्चन 148, मेरे मार्क्स 148 थे, और वहाँ पे पता चले कि मैंने 2 क्वेश्चन वहाँ पे जो मेरे ठीक हो सकते थे वो मैंने गलत कर दिए। उन चीज़ों से बचना है। अब 5 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल, यहाँ पे मैंने 15 फैक्टोरियल क्यों नहीं बोला सम करके। अब मुझे एक चीज़ बताना, आप मैं एक नंबर लिख दूँ 3 फैक्टोरियल, एक नंबर लिख दूँ 4 फैक्टोरियल, और बीच में साइन लगा दूँ प्लस का, और एक बोलो तुम अब
7 फैक्टोरियल प्लस करके 3 और 4 का सम तो 7 ही आएगा और डायरेक्ट मैं ऐसे बोल दूं 7 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 3 गुना 2 गुना 1। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। तो 3 दूनी 6, 4 3 12 दूनी 24। यहां से जोड़ कितना आया दोनों का? 30। लेकिन 7 फैक्टोरियल सोल्व करना, 5 फैक्टोरियल कितना होता है? 120। और 120 के मल्टीप्लाई में 6 और 7 करना, इससे तो बहुत ज्यादा हो गया ये। तो मतलब 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल को मैं क्या नहीं बोल सकता? 7 फैक्टोरियल, क्योंकि दोनों चीज इक्वल है ही नहीं। तो सेम यहाँ पे 5 की पावर क्या थी? 5 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल, और उसने एक ऑप्शन ऐसे ही छोड़ रखा है 5 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल। इन चीजों से बचना, अभी कहीं 5 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल को आप क्या बोल दो? 15 फैक्टोरियल। तो नंबर ऑफ जीरो इसमें कितनी रही होंगी? 5 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 3200 प्लस 1000 प्लस 40,000 प्लस 32,000 और प्लस 15,000। इसके ऑप्शन दिए 15, 13, 2 और 3। और एक बार इसी सम के अंदर बीच में प्रोडक्ट का साइन दिया हुआ है। 3200 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 40,000 मल्टीप्लाई 32,000 और मल्टीप्लाई 15,000। और इसके ऑप्शन दिए 15, 2, 14 और 16। तो यहां से कंसेप्ट ध्यान रखना, जब भी आपको सम की सीरीज दे रखी हो, जैसे पूरी सीरीज किसकी दी हुई है, बीच में साइन किसका है? सम प्लस का। तो जहां पे भी आपको मिनिमम जीरो दिखाई दे वही आपका आंसर होगा। मतलब लास्ट में जब भी वो सम किया जाएगा और जिस नंबर के लास्ट में मिनिमम जीरो है तो लास्ट में वही जीरो आएंगी बस। जैसे इस पूरे के अंदर यहाँ पे 3 जीरो है, यहाँ पे 4 जीरो है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है। मिनिमम जीरो कहाँ पे दे रखी है? यहाँ पे। जब भी आप इसको प्लस करोगे तो आपको लास्ट में नंबर ऑफ जीरो कितनी मिलेंगी? 2। मतलब जब भी इसका सम की सीरीज दे रखी हो कोई भी आपकी, तो उस सीरीज के अंदर आपने वो नंबर देखना जिस नंबर के ऊपर कम से कम जीरो हो। और जब भी मतलब और जो भी रिजल्ट आएगा वहां से उसको सोल्व करने के बाद में, तो लास्ट में वही आपको नंबर ऑफ जीरो मिलेंगी। जैसे अगर मैं कोई एग्जांपल बोलूं, अब 1000 प्लस 100 प्लस 10, इसका सम करने को बोल दूं मैं आपको, तो 1100 और 1110। तो यहां से मुझे बताओ सबसे कम जीरो किसके पास में थी? इस 10 के पास में। तो लास्ट में नंबर ऑफ जीरो कितनी आई मेरे पास में? 1 बस। तो सेम यहां पे इन सभी नंबर में सबसे कम जीरो किसके पास में है? इस 3200 के पास में। कितनी जीरो है? 2। तो जब भी ये सम होगा तो लास्ट में आपको नंबर ऑफ जीरो कितनी मिलेंगी? 2। लेकिन जब प्रोडक्ट का साइन दे रखा होगा बीच में, तो उस केस में जितने भी जीरो दिखाई दे आपको उन सभी का सम कर दो। लास्ट में जितनी भी जीरो दे रखी हो उन सभी का सम। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। तो 3, 2, 5 और 1 6। अब टोटल नंबर ऑफ जीरो कितनी आएंगी यहाँ पे? 6। जैसे जब सम किया टोटल नंबर ऑफ जीरो कितनी दिखाई दी मुझे? यहाँ पे 2। और यहाँ पे साइन किसका दे दिया उसने? प्रोडक्ट का। तो 3, 3 6, 4 10, 3 13 और 2 15 दिया हुआ ऑप्शन 15। और सेम क्वेश्चन एग्जाम के अंदर भी आएगा, एग्जामिनर वहां पे ही 15 ऑप्शन देगा, लेकिन इसके अंदर 0 15 नहीं है, 0 कितनी है आपकी? 16। अब आप यहाँ पे सोचोगे कि सर एक जीरो कहाँ से ले आए आप एक्स्ट्रा। अब मुझे एक चीज बताना, आपको एक नंबर 15 दिखाई दिया यहाँ पे, और इस 15 के अंदर एक 5 और है, 5 गुना 3। और जब ये 5 किसी इवन नंबर के मल्टीप्लाई में जाएगा
जैसे 5 इस 32 के मल्टीप्लाई में चला गया, 32 पंजा 160, तो 1 जीरो और निकाल दी इसने। अब इसमें एक 5 और एक्स्ट्रा दिया हुआ है और उस 5 के मल्टीप्लाई में अगर कोई भी इवन नंबर आ गया तो तभी क्या बना देगा वो, एक जीरो और एक्स्ट्रा। तो अभी हम थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे, जो इससे पिछला क्वेश्चन मैंने करवाया था वो फैक्टोरियल वाला, सिली मिस्टेक से आपने बचना एग्जाम के अंदर। और मैंने वहां पे बोली थी वो चीज़ अभी थोड़ी देर पहले, स्टेटमेंट को बिल्कुल एक बार अच्छे से देखना कि उसने पूछा क्या है, नहीं फिर बाद में वही लगेगा जब की आएगी और जब वहाँ पे की में आंसर 16 देगा ना, तब ये 5 दिखाई देगा फिर आपको कि हाँ इस पे उसने यहाँ पे एक 5 और एक्स्ट्रा दिया हुआ था। तो ये चीज़ बाद में दिखाई दे, उससे पहले आप एग्ज़ाम के अंदर ये अच्छे से स्टेटमेंट को पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे। आगे क्वेश्चन है मेरे पास में 100 फैक्टोरियल प्लस 200 फैक्टोरियल और 100 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 200 फैक्टोरियल। ऑप्शन दिए हैं 49, 24, 73, 100 और नीचे वाले के ऑप्शन हैं आपके 24, 24, 49, 73 और 100। अब मुझे एक चीज़ बताना, दोनों में बस फ़र्क किस चीज़ का है, यहाँ पे साइन प्लस का दिया हुआ है, यहाँ पे साइन मल्टीप्लाई का दिया हुआ है। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही क्या बोला था, अगर बीच में साइन प्लस का हो तो मुझे जहाँ पर भी मिनिमम जीरो दिखाई देंगे मैं वहीं बोल दूंगा कि लास्ट में जीरो कितनी आएंगी, जहाँ पे मिनिमम होगी तो वही आंसर होगा मेरा। तो जब आप 100 फैक्टोरियल सोल्व करोगे तो क्या देखोगे आप इसके अंदर, 5 कितनी बार आया, 5 पे 20, 5 पे 4, तो इसमें जीरो कितनी आएंगी आपकी 24। और 200 फैक्टोरियल जब आप सोल्व करोगे 5 पे 40, 5 पे 8, 5 पे 1, यहाँ पे जीरो कितनी आएंगी 49। लेकिन गेम किसका बस अब साइन का, यहाँ पे साइन किस चीज़ का है, प्लस का, और प्लस वाले केस में जहाँ पे मिनिमम जीरो होंगी वही मेरा आंसर है। तो यहाँ पे आंसर क्या बोल दोगे आप 24। लेकिन सेम सवाल यहाँ पे, लेकिन साइन किस चीज़ का दे दिया, मल्टीप्लाई का, और मल्टीप्लाई वाले केस में जितनी भी जीरो दे रखी होंगी उन सभी का सम करेंगे हम और लास्ट में क्या बोल देंगे, टोटल नंबर ऑफ जीरो वही आएंगी। 24 और 49 का जब आप जोड़ करोगे 73। मतलब जब भी 100 फैक्टोरियल और 200 फैक्टोरियल की मल्टीप्लाई होने के बाद में जो भी रिजल्ट आएगा उसके अंदर लास्ट में आपको टोटल नंबर ऑफ जीरो कितनी दिखाई देंगी, 73। सबसे पहले हमने देखे फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन, उसके बाद अगर कोई सीरीज दे रखी हो प्रोडक्ट की या फिर सम वगैरह की, और अब हमने देखा लास्ट में नंबर ऑफ जीरो दे रखे, अगर बीच में साइन प्लस का हो तो टोटल नंबर ऑफ जीरो कैसे काउंट करेंगे, अगर बीच में साइन मल्टीप्लाई का हो तो उस केस में टोटल नंबर ऑफ जीरो हम कैसे काउंट करेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मेरे पास में 5, 10, 15 और ये मल्टीप्लाई दी उसने 50 तक, और इसमें पूछा उसने टोटल नंबर ऑफ जीरो कितनी आएंगी। ऑप्शन है 8, 10, 12 और 14। जैसे एक सीरीज लिखी थी मैंने शुरुआत में ही 2 के मल्टीपल की, 2, 4, 6, 8, 10 उस वे में, तो वहां पे हमने देखा था कि ज्यादा बार कौन था 2, लेकिन ये सीरीज किसके मल्टीपल की दे दी उसने, 5 के मल्टीपल की, और ये पूरी सीरीज 5 के मल्टीपल की है, तो इस सीरीज के अंदर ज्यादा बार कौन आएगा 5। तो अब की बार मैं चेक क्या करूंगा कि 2 कितनी बार आया इसमें, तो अब 5 कॉमन निकाल दो, 1, 2 कहां तक जाएगा 10 तक। जब पूरी में से 5 कॉमन निकालूंगा तो आप बोलो कि 10 से लेकर 1 तक, सर ये तो 10 फैक्टोरियल हो गया यहाँ पे, और 10 फैक्टोरियल को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं, 2 पे 5, 2 पे 2, 2 पे 1, तो बोलोगे कि सर इसमें 2 तो 8 बार आएगा। अगर 2 8 बार आएगा ना, तो अब की बार ज्यादा बार कौन है इसमें, मतलब अब की बार इसमें कम कौन है 2, और ज्यादा बार कौन मिलेगा मुझे 5। तो 2 कितनी बार आया है 8 बार, तो अगर कम 2 है इसमें अब की बार, तो नंबर ऑफ जीरो भी कितनी बोल दोगे इसके अंदर 8। मोस्टली केस में
आपको 5 ही कम मिलेगा, लेकिन ये सीरीज किसकी दे दी उसने, 5 के मल्टीपल की, और 5 के मल्टीपल की सीरीज दे दी, इसीलिए अब की बार कम कौन आया इसमें, 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे। लास्ट 2-3 सवाल हो रहे भाई बस। 3 की पावर 123 माइनस 3 की पावर 122, ये ऐसे क्वेश्चन जो लास्ट वाले 2-3 देखेंगे, इनके अंदर आपको ऐसा लगेगा ये जीरो है ही नहीं। 3 की पावर 121 और मल्टीप्लाई में दिया हुआ है 2 की पावर 121 माइनस 2 की पावर 120 माइनस 2 की पावर 119, और टोटल नंबर ऑफ जीरो बतानी है। ऑप्शन दिया उसने 1, 0, 119, 120। एक क्वेश्चन नंबर 7 में लिख देता हूँ, 8 की पावर 123 माइनस 8 की पावर 122 माइनस 8 की पावर 121, और 3 की पावर 223 माइनस 3 की पावर 222 माइनस 3 की पावर 221। इसके ऑप्शन दिए उसने 1, 2, 0, 3। ये दोनों क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं एग्जामिनर ने, प्रीवियस के अंदर जब भी पूछे गए हैं, बच्चे को एक बार देखते ऐसा लगेगा कि सर इनके अंदर तो कोई जीरो है ही नहीं, लेकिन जब हम सोल्व करेंगे तो देखना इनके अंदर जीरो निकल के आएगी। तो यहां से मैं 3 की पावर 121 कॉमन निकाल दूं, तो यहां पे क्या बचेगी, 3 की पावर 2, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हो आप, 121 और प्लस में 2, या दूसरा भी बोलूँ मैं 3 की पावर 121 और मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। तो 3 की पावर 121 को तो हमने कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा, 3 की पावर 2। सेम यहाँ पे क्या बचेगा, 3 की पावर 1, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, खाली बस 1, क्योंकि 3 की पावर 121 को तो हमने कॉमन ही निकाल रखा है। सेम यहाँ पे 2 की पावर 119 कॉमन निकाल दोगे, यहाँ पे बचेगा 2 की पावर 2, यहाँ पे बचेगा 2 की पावर 1, और वहाँ पे बचेगा 1। 3 की पावर 121, 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ से माइनस का 4। 2 की पावर 119, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ से बचेगा 3। तो 4 और 3 तो 1, 9 में से 4 गया 5। अब मुझे एक बात बताओ, एक 5 निकला है इसमें से, और एक 5 निकला आया यहाँ पे क्या, 2 की पावर 119, और 5 को जीरो बनाने के लिए क्या चाहिए, कोई भी इवन नंबर, और इवन नंबर तो इसमें कितनी बार दे रखा है, 119 बार, मतलब 5 कितनी बार मल्टीप्लाई में जाएगा, बस 1 बार। तो टोटल नंबर ऑफ जीरो कितनी पाएंगे इसमें से, 1। एग्जाम के अंदर किसी भी क्वेश्चन को देख के ऐसे ही जज नहीं करना है, कहीं इसमें बोल दो कि जीरो तो है ही नहीं सर, 0 बार ही मिलेगी। सेम अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन आप खुद भी सोल्व कर सकते हो। 8 की पावर 121 कॉमन निकाल लोगे, यहाँ पे बचेगा 8 का स्क्वायर, यहाँ पे 8 की पावर 1, और यहाँ से 1। यहाँ से आप 3 की पावर 221 कॉमन निकाल लोगे, यहाँ पे बचेगा 3 का स्क्वायर, 3 की पावर 1 माइनस 3। तो 8 की पावर 121, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 8 और 1 9, 3 की पावर 221, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे बचेगा भाई 1, यहाँ पे 4, तो 9 में से 4 गया 5, 64 में से 9 गया 55, और 55 को क्या लिखोगे, 5 और 11। अब की बार बोलोगे कि सर 2 5 निकला है, 1 5 इसमें से भी और 1 5 इसमें से भी, 2 बार 5 आ गया, लेकिन 2 तो इसमें बहुत ज़्यादा बार दे रखा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितनी बोलोगे, टोटल आप कितनी आएंगे, टोटल नंबर ऑफ जीरो 2। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी क्लास नंबर ऑफ जीरो की। मुझे पूरी उम्मीद है जो भी बच्चा पूरा लेक्चर देखेगा उसको हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा। अगर फिर भी आपको कोई ऐसा पॉइंट मिलता है कि सर ये मेरा पॉइंट क्लियर नहीं हुआ अच्छे से, तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट करके बता सकते हैं। और जो मैंने 3-4 क्वेश्चन पूछे थे बीच में, तो वो क्वेश्चन उनका आंसर ज़रूर देना भाई कमेंट सेक्शन के अंदर। और 1-2 क्वेश्चन और लिख रहा हूँ मैं अभी, उनका भी आपने आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर देना लास्ट में। जो भी आपका आंसर आए और वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना मुझे कि सर इस क्वेश्चन का ये आंसर मिलेगा। एक क्वेश्चन है मेरे पास में, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 से लेकर 10 की पावर 10 तक
और एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, 2 की पावर 1, 5 की पावर 2, 2 की पावर 3, 5 की पावर 4, 2 की पावर 5, 5 की पावर 6, 2 की पावर 7, 5 की पावर 8, 2 की पावर 9, 5 की पावर 10। इनके अंदर ये बताना आपने कि टोटल नंबर ऑफ जीरो कितनी आएंगी। पहला तो 10 की पावर 1 से लेके 10 की पावर 10 तक लिखा हुआ है। यहाँ पे 2 की पावर 1, 5 की पावर 2, 2 की पावर 3, मतलब 2 तो सारे ओड पावर पे है और 5 की सारी इवन पावर दी हुई है। वो आप देख लेना कि 5 ज़्यादा बार है या 2 ज़्यादा बार है, मतलब जो भी कम होगा, मैंने तो कम ही देखना है, जो कम होगा उतनी क्या मिल जाएंगे मुझे, टोटल नंबर ऑफ जीरो। अगर लेक्चर पसंद आए भी आपको पूरा का पूरा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।